आज हम लोग समझेंगे कि कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इनवैलिड नहीं है। ओके, जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था। तो आप जानते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है x डायरेक्शन में, कोई फ्रेम चल रहा है v वेलोसिटी से, तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इन फ्रेम x में, तो x y z t रहेगा, और दूसरे फ्रेम में x डैश y डैश z डैश और t डैश या प्राइम कह दीजिए रहेगा। तो टाइम तो सेम है दोनों फ्रेम में, y और z भी सेम है, सिर्फ जिस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चल रहा है फ्रेम, वही बदल रहा है। आप चाहें तो अगर देख सकते हैं कि डेल x डैश y डेल t करें तो ये माइनस v आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होती है वैक्यूम में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है वैक्यूम में, डेल स्क्वायर E माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर E अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड अपॉन स्पेस एज वेल एज टाइम। E की जगह आप B भी ले सकते हैं, ठीक है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं x से x प्राइम फ्रेम में जा रहे हैं। तो अगर आप इसे खोलें, डेल स्क्वायर E एक लाप्लासियन ऑपरेटर है, इसे आप खोल सकते हैं, डेल स्क्वायर E डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर E डेल v y स्क्वायर डेल स्क्वायर E डेल z स्क्वायर माइनस 1 बाई v स्क्वायर डेल स्क्वायर E डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे नए फ्रेम में ले जा रहे हैं, तो देखिए डेल E बाई डेल x डैश कैसे लिखेंगे? आप चेन रूल से लिख सकते हैं, डेल E डेल x प्राइम। ओके, विद चेन रूल से बदल दिया, डेल E डेल y डेल x प्राइम, डेल E डेल z डेल x प्राइम, डेल E डेल t डेल x प्राइम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। और आप जानते हैं कि y और x डैश में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, जैसे मैंने शो किया है। और ये आप डिफरेंशिएशन से देख सकते हैं 1 आएगा, तो डेल E डेल x प्राइम डेल E डेल x, और यहाँ पे डेल t डेल x प्राइम माइनस 1 बाई b आ जाएगा, इसलिए हमारा ये टर्म आ गया, ये डेल E डेल x प्राइम आया है। लेकिन जैसा कि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं दोबारा एक बार अप्लाई कर रहा हूं इसी पर, डेल ओवर डेल x प्राइम। तो फिर से मैं चेन रूल लगाऊंगा, डेल x प्राइम डेल y डेल x, दिस del y del x prime del over del y, and similarly z term, and similarly del t del x prime del by del t del e del x prime। ये सारी टर्म्स हमारी आ गई, y और z वाली टर्म सिमिलरली जीरो ही देंगी, बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म और लास्ट टर्म। del x del x प्राइम तो 1 है, तो del over del x और del e del x प्राइम हम यहां से पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो del e del x माइनस 1 बाई v del e del t आ गया। सिमिलरली इसमें भी पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, और डेल टी डेल एक्स प्राइम कितना था, माइनस 1 अपॉन बी, तो ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और इसे अभी हम आगे एलिब्रेट करते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है डेल स्क्वायर डेल एक्स डैश स्क्वायर, ये पूरा पूरा इसे पूरा एक्सपेंड करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, इसे मैंने इसको भी कर दिया, पूरा लिख दिया मैंने, 1 बाई वी डेल स्क्वायर ई डेल टी डेल एक्स, ठीक है, 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई डेल टी स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर ई डेल एक्स प्राइम स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो ये जो हम नए फ्रेम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, डेल स्क्वायर ई डेल एक्स डैश स्क्वायर डेल स्क्वायर ई डेल वाई डैश स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल टी डैश स्क्वायर। तो देखिए y डैश z डैश और t डैश तो सेम है दोनों फ्रेम में, तो वो तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा भी, इस टर्म को तो हमने नहीं छेड़ा है, नहीं टच किया है। लेकिन ये जो टर्म है हमारी, ये जो कि ये हमारी ये पूरी टर्म आई है, तो इस पूरी टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया। तो अब देखिए कि दोनों इक्वेशन जो है उनका फॉर्म एक जैसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जो दोनों इक्वेशन की फॉर्म्स को बदल रही है।
यानी कि पूरी इक्वेशन इस तरीके से नहीं आई, ये आनी चाहिए थी ऐसे करके, कोई ऐसे टर्म नहीं आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फॉर्म इनवेरिएंट है दोनों फ्रेम में, चाहे x प्राइम करो, y प्राइम, z प्राइम, t प्राइम करो, दोनों फ्रेम में दोनों एक जैसी इक्वेशन आ रही है। यानी कि फिजिक्स के नियम जो है वो फ्रेम बदलने से बदलते नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बात फेल हो गई। यानी कि कहना ये चाहिए कि मैकेनिक्स के नियम नहीं बदलते। इनर्शियल फ्रेम में मैकेनिक्स के, बाकी मैकेनिक्स के सारे नियम तो सेम हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जनरल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ही लाइट को शो करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही पता चलता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यानी कि लाइट में भी फिर गड़बड़ होगी हमारे लिए। तो इस तरीके से ये हुआ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड हो गई जब हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हम आगे देखेंगे जब स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ेंगे कि यही इक्वेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट हो जाती है। तो ये सारा जो चीजें हम कर रहे हैं ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है। इन सब चीजों को करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक पढ़नी चाहिए। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा जी की बुक में लास्ट चैप्टर में सेकंड पार्ट में भी है, ये आर्थर बाइजर में भी है फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो डेविड जे ग्रिफिथ की बुक आती है उसमें 12 चैप्टर में लास्ट में है। रसिक हॉलिडे की जो बुक आती है स्पेशल रिलेटिविटी उसके अंदर भी गिवन है, और ऐसी बहुत सारी बुक में ये गिवन है। कमिंग लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू शो यू कि क्या क्या और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें एक नई रिलेटिविटी की थ्योरी की आवश्यकता थी, और जिस कमी को आखिरकार आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा दूर किया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो स्पीड आप स्लो करके भी देख सकते हैं। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जनरली ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस क्लास के लिए है, किस क्लास के लिए नहीं है। ये बीएससी, एमएससी, आईआईटीजेएम, सीएसआईआर नेट और बहुत सारी क्लास में काम आ सकता है। फंडामेंटली जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।